हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो अगर आप बीए सेकेंड ईयर के छात्र हो और आप हिस्ट्री का पेपर है, आपका सेकंड पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति का पेपर है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो। मैं आपको पूरा वीडियो देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपका पूरा सिलेबस है सेकंड पेपर का, वो मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा इसके अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करें इससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जो घंटी वाला आइकन वाला बटन है उसको भी दबा देना है, साथ के साथ इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तीन ऋणों पर टिप्पणी कीजिए। मतलब वैदिक सभ्यता के अंदर जो अपने को तीन ऋण बताए गए हैं वो कौन से हैं। तो पहले मैं समझा देता हूँ वो ऋण कौन से हैं। देखो, मनुस्मृति के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो तीन प्रकार के ऋणों से ग्रस्त हो जाता है। पहला ऋण कौन सा है, देव ऋण। देव ऋण को अर्थ की है, मतलब अफा मनुस्मृति के अनुसार ये बताएगा कि कोई भी मनुष्य जो पृथ्वी पर जन्म लिया वो देवताओं की देन है। ठीक है, उसका कुछ प्रकृति के प्रति, समाज का प्रति, ग्रस्त जीवन का प्रति या विरक्त जीवन जी रहे तो उसका प्रति कुछ उसका कर्तव्य है। उन सब कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। जया मान ले कोई जानवर ही, पशु पक्षी ही, हंड, ये सब बोल नहीं कौन से गए, तो एक मतलब ये कोई नहीं कि आप उनकी जो आवास है उन्हें उजाड़ दियो। हर सब चीज़ों को ध्यान रखना, प्रकृति ने संरक्षित करके रखना, खुद का स्वार्थ के लिए मतलब दूसरा को नुकसान नहीं पहुंचाना, योग कर्तव्य या ऋण के अलावा देव ऋण। ठीक है, दूसरा ऋण कौन सा है, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का अर्थ क्या है, ऋषि को अर्थ है गुरुजन, संत महात्मा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो संत महात्मा का द्वारा बताए गए मार्ग पर चालना, अपनो एक सदाचार के द्वारा जीवन जीनो, वो कौन सा ऋण है, ऋषि ऋण है। तीसरा ऋण क्या है, पितृ ऋण। मतलब अपने माता पिता के प्रति जो भी एक व्यक्ति का जो कर्तव्य ही कि मान ले भाई अपना माता पिता ने बढ़िया से राखनो, उनको आदर करनो और उनकी बात मानो, ये तीन प्रकार का ऋण है। मनुस्मृति में कहो गयो जो भी व्यक्ति हम तीनों प्रकार का ऋण उतारे है वो ही ग्रस्त जीवन से मुक्त होके मोक्ष की प्राप्ति करे है। ठीक है, आपको मेरे सब समझ में आगो। अभी क्वेश्चन लिखनो का मैं बता देती हूँ। यह तीन ऋण हैं देव ऋण, फिर दूसरा ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण के नाम से जाने जाते हैं। इन ऋणों से मुक्त होकर हम गृहस्थ जीवन या फिर मनुष्य जैसे जीवन से मुक्त हो सकते हैं या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। चलो बढ़े हैं आप दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। निग्रंथ के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो देखो, जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म का जो साधु संत हुए हैं या महात्मा हुए हैं उनने के नाम जो है निर्ग्रंथ के नाम से जाने जाए। तो इस क्वेश्चन को सही आंसर क्या होगा, जैन महात्माओं को क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ाऊंगा एकेश्वरवाद, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, एकेश्वरवाद को समझाइए। अब एकेश्वरवाद को पसंदी विच्छेद करना तो एक प्लस ईश्वर बने। मतलब कहने को मतलब यो है कि वह कुछ समुदाय का लोग, धर्म का लोग या कुछ साधु संत या महात्माओं के द्वारा के बताए गए कि वह सिर्फ एक ईश्वर न मान्या करता। उनके अनुसार इस सृष्टि को रचयिता, सर्वशक्तिशाली व्यक्ति और जो हुन शक्ति प्रदान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ईश्वर है। वह आदमी मूर्ति पूजन को खंडन करया करता। जब मैं कोई उदाहरण देके बताऊँ तो कबीरदास, कबीरदास अपने दुआ में हमेशा यही बात कही कि इस पृथ्वी पर सिर्फ सर्वशक्तिशाली एक ही ईश्वर है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो लगभग जो संत हुए ही बस सब किन मान्या करता, एकेश्वरवाद न मान्या जाया करता। इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह भी एकेश्वरवाद के ऊपर ही हुई है। ठीक है, समझ में आ गई होगी तारी ये सब चीज़ें। तो अब मैं थाने समझा दूं कि लिखनो क्या है। एकेश्वरवाद का सिद्धांत है जिसमें एक ईश्वर कोई सर्वशक्तिशाली माना गया है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार इस जगत का कर्ता धर्ता सबका मालिक सिर्फ एक ईश्वर है। और एकेश्वरवाद से अभिप्राय है, मतलब एकेश्वरवाद को अर्थ है कि बहुत देवताओं की अपेक्षा एक ईश्वर न मानो। मतलब एक ईश्वर न माने शिव जी, जहाँ आप माना शिव जी, हनुमान, राम, बहन सब चीज़ों को माने, मूर्ति पूजन को वह खंडन करें। अब बढ़ाफा तीसरा नंबर क्वेश्चन पे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ पेपर में, हर यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, मत्स्य में, शेखावाटी में, बर्ज यूनिवर्सिटी में, बीकानेर, सब में पूछो गए। बल्कि अगर कंपटीशन का एग्जाम दो तो उसके अंदर भी बहुत बार पूछो गए। किताब उठा के देख लियो चाहे कभी।
ठीक है। तो बौद्ध धर्म का 3 रत्न कौन सा ही? सबसे पहले वो मान्यो जा है, वो मान्यो जा बुद्ध ने में कोई से मान लियो थे, जहाँ मान लो धर्म, संघ या बुद्ध। तो मैं था एक एक करके समझा दो। सबसे पहले बुद्ध है, तो जो भगवान बुद्ध के द्वारा जो मार्ग बताए गए, जो ज्ञान को मार्ग बताए गए, या को द्वारा जो जो कर्तव्य बताया गया, हुन्ना पालन करनो, या भगवान बुद्ध ने अपनो मतलब देवता मानो, वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। दूसरों क्या है? धर्म, मतलब जो सब लोग बुद्ध धर्म का अनुयायी ही उन्हें धर्म कहे जाए। तीसरो संघ, संघ के अंदर जो ये सब जो लोग जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, वह क्या कहलाया? संघ कहलाया। तो इसके अंदर क्या है? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न है, पहला बुद्ध, दूसरा धर्म व संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का जो उल्लेख है वो अशोक के भाम्बू अभिलेख के अंदर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। अब अपा बुद्ध धर्म का त्रिरत्न समझ लिया। अब 5 नंबर क्वेश्चन में कौन सा समझागा? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो सबसे पहले आवा सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन क्या है? तीर्थकारों पर विश्वास रखना। मतलब जो जैन धर्म का जितना भी तीर्थकार रिया, पहलो तीर्थकार पार्श्वनाथ रिया, 24वां जो अंतिम रिया महावीर स्वामी, उनका प्रति जो उनका द्वारा जो बात बताई गई उन पर विश्वास करना। सबसे पहले कोई भी धर्म में जो मूल धारणा वाक्य की है विश्वास की, तो इम क्या बताएगा? सम्यक दर्शन मतलब तीर्थकारों पर विश्वास रखना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? सम्यक ज्ञान, मतलब सत्य का वास्तविक ज्ञान होना, मतलब इस दुनिया का बारे में वास्तविकता को, ज्ञान की वास्तविकता को प्राप्ति करना। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि ज्ञान की प्राप्ति करनी। ठीक है। तीसरो क्या है? सम्यक चरित्र, मतलब सदाचरण पूर्ण जीवन जीनो, मतलब अच्छा जीवन जीनो, नैतिक जीवन जीनो। ठीक है। तो 3 जैन धर्म का 3 त्रितन कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। देखो थाने जैसे दार्शनिक समझ लियो, ठीक है। सम्यक तो याद रख लियो, दार्शनिक कौन सा? तीर्थ कारण दार्शनिक का समझ लियो। सम्यक ज्ञान को तो है सत्य या ज्ञान की वास्तविकता को प्राप्त करना। अब आप पढ़ांगा कि चार आर्यों के सत्य क्या है, मतलब आर्यों जो आर्य धर्म हो उसके अंदर 4 सत्य कौन सा है। तो आप पढ़ांगा कि जो पहलो सत्य जो बताए गए आर्य धर्म के अंदर वो क्या बताए गए कि यो दुख, यो जो संसार है ना, संसार यो इन दुखाल्य बोले गयो है। इस संसार ने क्या गयो, यो संसार है, यो दुखा को घर है। ये पृथ्वी पर कठे घूम के देख लो, कोई आदमी थान खुश कौन मिला को? हर आदमी का कोई ना कोई दुख है। इको मतलब क्या है? यो संसार क्या को दुख है? दुखा को घर है। दूसरी बात क्या कही गई? दुख समुदाय। अच्छा, दुख समुदाय को क्या है? मतलब ये चीज में बताई गई कि भाई मान लो यो दुनिया है या दुखा को घर है। अच्छा, कारण बताए गो दूसरा के अंदर कि दुख को कारण क्या है? तृष्णा। अच्छा, तृष्णा क्यों है? कोई भी व्यक्ति के द्वारा गलत इच्छा करना। अब गलत इच्छा में समझा क्यों है? मान लो कोई आदमी पैदल चल रहे हो तो उसको इच्छा होगी कि मैं मोटरसाइकिल ले लूँ। अब जो इंसान मोटरसाइकिल पर चल रहे होगा, ये चीज़ की इच्छा है कि मैं गाड़ी ले लूँ, और गाड़ी पर चल रहे होगा यहीं हो जाएगी थोड़ी देर में और भारी गाड़ी ले लूँ, और मैं सोचा एरोप्लेन खरीद लूँ। मतलब कोई इंसान का धीरे धीरे जो लालच है ना, गलत प्रकार को लालच बढ़ जाए, उन्हीं दुख को कारण वो अपने मनुष्य के अंदर, जीवन के अंदर पावे है। थे भी थारा माइला के अंदर जाके देखो, थाने बेरो पाड़ जाओ कि अपने जो मन है वो ठीक है कौन लगा, एक कारण अपने दुख है। तीसरो है दुख निरोध। अच्छा, बता दियो कि भाई यो संसार है ना, यो दुखाल्य है। फिर दूसरा में बताए गयो कि भाई उनको जो कारण की है। तीसरा में क्या बताया कि मुक्ति कया पावा, ये चीज कया पानी है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना होगा? इच्छाओं को खत्म करना होगा, मतलब संतुष्टि लेनी पड़ेगी थारे थारे मन के अंदर। ठीक है। तो एक को क्या बताएगा? दुख निरोध बताएगा। चौथा के अंदर क्या है? अच्छा चलो थान बता दी कि तृष्णा न खत्म करनी चाहिए। अब थे करोगा कौन सा मार्ग? वो क्यों के अंदर क्या बताएगा? दुख निरोध मार्ग, मतलब सष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करके तुम क्या इन दुखों को खत्म कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को दमन कर सकते हो। मतलब यही बात है कि अपनो मन एक जगह कुंटिक है, गलत गलत इच्छा करे, एक कारण अपना दुख पैदा हुए हैं। ठीक है। पहला के अंदर बताया गया संसार दुखाल्य है। दूसरा के अंदर बताया गया कि हण दुखा को कारण के कारण है? गलत मतलब इच्छाएं, जो तृष्णा पैदा हुआ है। तीसरी चीज क्या है? अपना तृष्णा है या फिर जो इच्छाएं पैदा हो रही है, क्या है? दमन करना या खत्म करना। खत्म क्या करेंगे? सष्टांगिक मार्ग अपना के। ठीक है। तारा समझ में आ गई होगी कि आर्य धर्म के अंदर 4 मार्ग कौन सा है। चलो अब पढ़ांगा पंच महायज्ञों के नाम, मतलब जो वैदिक धर्म के अंदर 5 महायज्ञ बताया गया।
कि यज्ञ है ना, यज्ञ जो आहुति दिया करी, जो यज्ञ कराया करी, वह कै प्रकार का है, तो 5 प्रकार का बताया गया। तो कौन सा है, चलो बताऊं मैं थाने। पहला है ब्रह्मा यज्ञ, मतलब वेदों का यज्ञ करना। देखो जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी जो हिंदू धर्म के अंदर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को योगदान है वो के है, वेदा को निर्माता माने जाए और ज्ञान को देवता माने जाए ब्रह्मा जी। सरस्वती ने भी ज्ञान की देवता मानी जाए, लेकिन जो वेदा को निर्माता या जो ज्ञान की प्राप्ति को नेता है देवता है वो ब्रह्मा जी है। तो सबसे पहले क्या करना, वेदा को देन करना। અહીંયા भी नहीं समझ में आता, અહીંયા समझ लो कि ब्रह्मा जी के करो, वेदा को देन करो, तो ब्रह्मा जो यज्ञ होगा वो क्या होगा, वेदा को देन करना। दूसरों के देवा को यज्ञ करना। आप घना जो यज्ञ करया कर ना, जो ओम नमः शिवाय बोलिया कर, हाँ ओम हनुमंते नमः, या जो भी नाम लिया कर, हाँ वो के अंदर क्या करा आप भजना के साथ के घी की हण की आहुति दिया, या फिर जो भी चीज की आहुति दी जा, वो कौन सा यज्ञ कलावा है, देव यज्ञ, मन में देवता का नाम लिया आप। तीसरो यज्ञ की है पितृ यज्ञ, पितरा को थे नाम सुने होगो, ठीक है, श्राद्ध के अंदर आप पितरा ने श्राद्ध भी चढ़ावा, ठीक है, वो ही है पितरों के लिए श्राद्ध उत्तरपन का आयोजन करना, मतलब जो श्राद्ध आप श्राद्ध चढ़ाया करा है ना, वो ही कह के कहलावा पितृ यज्ञ कहलाया जा। और ये बहुत जरूरी मान्य गया है वैदिक धर्म के अंदर। अपना बड़ा ये मानना है कि आप अपना बड़ा बुजुर्ग ही उनका उन्हें याद करा, समझ गा। तो तीसरो कौन सा, पितृ यज्ञ। चौथो है अतिथि यज्ञ, मतलब अतिथि या साधु को भोजन कराना। आपनो यो भी बहुत बड़ा कर्तव्य है, कोई भी जानवर मनुष्य अपने घर आवे तो अपना उन्हें खानो खानो, तो यो भी एक प्रकार को दान पुण्य या यज्ञ माने गए। इनके नामों जाने जा, अतिथि यज्ञ का नाम। लास्ट और फाइनल क्या, भूत यज्ञ, मतलब पशु पक्षियां भी, पशु पक्षियों को क्या भोजन देना। तो सबसे पहले आप ब्रह्मा जी, सबसे बड़ो कौन, ब्रह्मा, पा देव, फिर कौन पितर, समझो आप सीढ़ी आती है, फिर अतिथि, और फिर कौन भूत प्रेत, भूत यज्ञ। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी, फिर देव, फिर कौन पितर, और फिर अतिथि, और फिर भूत यज्ञ। मेरे साबुत समझ में आगो को। अब बढ़ना आप, इससे पहले मैं थाने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो यूनिवर्सिटी चैंपियन क्लासेज के द्वारा अपने द्वारा एक पेड कोर्स लॉन्च करे जा रहा है। अच्छा, पेड कोर्स को फायदो कौन सी यूनिवर्सिटियाँ ओपन है समझ लो। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए शेखावाटी, बीकानेर, अजमेर, मत्स्य, बर्ज यूनिवर्सिटी का छात्र ही हण के लिए बहुत तगड़ो मौका है। के है, बहुत सा बालक पिछली बार फेल होगा, तो एक लिए कोर्स लॉन्च करेगो, के करेगो। ये कोर्स का देखो फायदा क्या है। सबसे पहले थाने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा था, सेलेक्टेड क्वेश्चन, जब निबंधात्मक का 6 क्वेश्चन मिलेगा था, ठीक है, लघुत्तरात्मक का 15-20 क्वेश्चन करा दिया, और 5-10 क्वेश्चन निबंधात्मक का करा दिया, अति लघुत्तरात्मक का करा दिया, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग। प्लस में थान के मिलेगा, क्लास नोट्स भी मिलेंगी, पीडीएफ में भी मिलेंगी, ठीक है। और यूं बड़ी बात, वीडियो लेक्चर और मिलेगा थान साथ के साथ, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ थे पूछ को, और कला कोई रात बेरात न कोई अलग एक्स्ट्रा मटेरियल आ जा वो और मिलेगा, ठीक है। आज अब समझने वाली बात यह है कि यो कोर्स अब थे पूछो का कण कण बालका के लिए है, यो है सेकेंड ईयर आला के लिए, थर्ड ईयर आला के लिए, ठीक है। रेगुलर भी आला के लिए भी है, पाथे पूछो प्राइवेट मार के लिए के करो थार के लिए भी है, ठीक है। पिछली बार फेल होगा, और जो जन का पेपर ड्यू रहे हैं, बैक रही है, फेल होगा, उनके लिए तो स्पेशल बैच है, उन्हें तो खरीदना है मान लो थी, ठीक है। प्राइस बता दूं, प्राइस है 399 रुपया की, सिर्फ मात्र 399 रुपये की है कि बात है को कोर्स है। एक अंदर थान सीरीज खरीदने की जरूरत कौन पड़ेगी, और मैं गारंटी ले अगर थान यूँ ज़्यादा जाओगे तो सीरीजा में रुपया दिया होगा, और सबकी में थान मिलेगो। सीरीजा की लैंग्वेज ही थार समझ में को नहीं आवे, अरे का कान फैल जाओ। यो कोर्स खरीदो, मेरे तो मानो तो कोर्स खरीद ही लेना चाहिए थाने, ठीक है। सिर्फ 399 रुपया गणा ज़्यादा को नहीं हुई, सबकी में मिल रही है थाने। पीडीएफ नोट्स एक अंदर मिल रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक अंदर दे रहे हूँ, गेस पेपर अलग मिल रहे हो थाने, वीडियो लेक्चर, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तारा, मान लिया समझ में नहीं आई कि बाबर को क्या योगदान रही हो, तो थे मन चाहे 4 बार पूछ लो, मैं बताऊँगा, ठीक है। अब आप सारी बात कर ली कि के फायदा। अब बात कर लिया आप खरीदांगा कहाँ, तो थाने मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता दिया ही, एक बार लिख भी दी हूँ, 7737311569 7737 311 नंबर, ये फ़ोन नंबर यहाँ अपना हन पर कॉल कर लियो। 399 रुपया पे वो फ़ोन करके पूछ लियो, और कोई डिटेल चाहिए तो मैं थाने सारी बता दूँ, ठीक है। अब आप अगर पेड कोर्स खरीदना हो तो
जरूर कांटेक्ट करियो। मेरा तो मानो तो खरीद ही लेते, बहुत फायदा ही कोर्स का। अब बढ़ा 8वें नंबर क्वेश्चन पे, शैव मत के संप्रदायों का उल्लेख कीजिए। मतलब शैव मत, पहले तो यार समझो शैव मत क्या है। मतलब शिव जी ने मानने वाला जो भी संप्रदाय का लोग है उन्हें क्या कह जाए, शैव मत का लोग कहा जाए। ठीक है। अब हनुमक इस संप्रदाय का किताब कितना कौन सा संप्रदाय के अंतर्गत वह कौन सा, सबसे पहले ही पाशुपत संप्रदाय, दूसरा है कापिलिक संप्रदाय, चौथा है कालमुख संप्रदाय और चौथा है लिंगायत संप्रदाय। ठीक है। मैं थाने एक चीज और बता दूं, जो शैव मत के अंदर जो सबसे पुरानो रियो वो कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय मान्यो जाए। और जो लिंगायत संप्रदाय है वो लगभग कठे पाए जाए, दक्षिण के अंदर पाए जाए। मेरे सब क्वेश्चन समझ में आ गो। अब बढ़ना था 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार व 23वें तीर्थकार कौन थे? तो थान सब ने बेरो है। पहला जैन धर्म का तीर्थकार वह कौन है, ऋषभ देव जी होया। और 23वां तीर्थकार कौन था, पार्श्वनाथ थे। और 24वां तीर्थकार कौन थे, महावीर स्वामी थे। अब मैं थाने एक क्वेश्चन पूछूंगा, राजस्थान का विद्यार्थी थे, कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, यो थाने बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, साथ की साथ को सारो इतिहास भी बताना। जो भी छात्र सही उत्तर देगो मैं अगला वीडियो में को कमेंट लगाऊंगा और उनको नाम भी बोलूंगा। ठीक है। अब बढ़ो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 5 महावर्तों के नाम लिखे। जैन धर्म के अनुसार 5 महावर्त के हैं। मतलब जैन धर्म का 5 महावर्त कौन सा है? सबसे पहले है अहिंसा। अहिंसा को अर्थ क्या है कि आपन कोई भी प्रकार की हिंसा कौन करना, ये सब ने बेरा मारपीट कौन करनी। ठीक है। दूसरी सत्य, हमेशा अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाओ, झूठ मत बोलो। चौथों के अस्त्य, अब थारे यह स्पेलिंग मतलब यह मीनिंग समझो, अस्त्य की मैं लिखी है। अस्त्य को अर्थ है कि चोरी व छल कपट नहीं करनो, कोई आदमी धोखो नहीं देनो। ठीक है। कोई चोरी चकारी करके रुपयो नहीं कमानो, छल कपट से घूस कपट से रुपयो नहीं कमानो, वो क्या कहलाओ, अस्त्य कहलाओ। पहलो अहिंसा, दूसरो सत्य, तीसरो अस्त्य, चौथो अपरिग्रह। अपरिग्रह को क्या अर्थ है, छल कपट या घूस या गलत तरीके से धन संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना। मतलब जरूरत को नहीं, पाछा भी फालतू में बाफड़ा मारा जा रहा है, घूस भी ले रहा है, छल कपट कराया जा रहा है, वो कौन करना, वो क्या कहला, अपरिग्रह कहलावा है। और लास्ट और फाइनल क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य के अपने अंदर की काम वासना पर नियंत्रण करना। तो जैन धर्म के अनुसार 5 महावर्त कौन सा ही जो अपनाना चाहिए? पहलो है अहिंसा को मार्ग अपनाना चाहिए, दूसरो सत्य, तीसरो अस्त्य, चौथो अपरिग्रह और पांचों कौन सा है, ब्रह्मचर्य। मेरे साबुत है समझ में आ गई, हर चीज में समझा भी दी है। अब 11वां नंबर कौन सा है, निर्जरा क्या है? निर्जरा समझो। निर्जरा की है मतलब कोई भी जैन धर्म के अनुसार पहल्या का जन्म का मान लो कोई इंसान का संचित कर्म, पहल्या का पिछला जन्म का या वर्तमान ई टाइम पर थे, ई जो जन्म लियो के अंदर के गलत काम कांड करे ही बस सब नष्ट करनो के कहलाया जा है निर्जला कहलाया जा। जैन धर्म के अनुसार पूर्व कर्म या वर्तमान जीवन के संचित कर्मों को नष्ट करना क्या कहलाता है, निर्जरा कहलाता है। अब पढ़ो निर्वाण। निर्वाण को परिभाषित कीजिए। देखो, मनुष्य के द्वारा अच्छे कर्म करके आप हम भला कर्म करेंगे। अब कौन कह नहीं बोले कोई आदमी फलानी आदमी तो बहुत जोर को अच्छा आदमी हो, बोले उन तो मोक्ष की प्राप्त, उन तो सर्वगी मिल गो, वाह बात है। निर्वाण यही है कि मनुष्य के द्वारा अच्छे कर्म करके यो जो संसार यो दुखाल्य है ना, यो दुख को पृथ्वी है एक अंदर इनसे मुक्ति पाके और मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, के अलावा निर्माण के अलावा है। मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने या मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। अब बढ़ना भाई 13 नंबर क्वेश्चन पे, बौद्ध धर्म का धर्म चक्र परिवर्तन क्या कहलाता है? भाई यो क्यों है धर्म चक्र परिवर्तन, और समझाऊंगा था। यो क्या है, सबसे पहले भगवान बुद्ध, ठीक है, सारनाथ के अंदर जो अपनो धर्म उपदेश दियो उन के कहलाया जाए धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया जाए। बौद्ध धर्म के धर्म चक्र के 8 पहिए अथवा बुद्ध के द्वारा बताए गए षष्टांगिक मार्ग को दिखाते हुए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को 24 गुण बताए थे। मतलब जो षष्टांगिक मार्ग बताए ना भगवान बुद्ध, उसका अपना शिष्य ने बताया कि 24 मार्ग पर थान चलना चाहिए, और हर 24 मार्ग नहीं दिखाते हुए जो अपना अशोक चक्र है उन 24 तिल्ली ली गई और भाई 24 तिल्ली अपने झंडा के अंदर लगाई गई। अब थे एक क्वेश्चन और बताओगा मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक के जो त्रिपिटक के अंदर कौन सा ग्रंथ आए हैं, बस सबको नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिपिटक को क्वेश्चन पढ़ लियो आओगो। इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए अथवा इस्लाम के 4 स्तंभों के नाम बताइए।
तो मतलब स्तंभा का अर्थ ये है कि इस्लाम के अंदर कौन सा 4 प्रमुख सिद्धांत मान्या गई। सबसे पहले कौन सा, एकेश्वरवाद पर विश्वास। मतलब इस्लाम के अंदर क्या बताई गई कि एक ईश्वर है हमारा, तो जिन जो मुख्यतः अल्लाह ने मान्यो जाए, ठीक है। उसके बाद मूर्ति पूजन का विरोध। कदे भी देख लियो कोई मस्जिद के अंदर थाने मूर्ति कौन मिलेगी, ठीक है। मूर्ति पूजन को वह क्या करियो, विरोध करियो। तीसरी चीज क्या है, 5 आवश्यक कर्मों का पालन करना। अच्छा, हण का 5 कर्तव्य हण का क्या, कलमा पढ़ना, ठीक है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, रोजा को मतलब अपना व्रत रखा हुआ है ना, वो रोजा बोलनी। हज करना, हज करना आप तीर्थ बोल दिया। और ए के बोल दी जो इस्लाम धर्म में क्या बोले जा, हज करना। और जक़ात करना, जक़ात करने को अर्थ क्या है, दान पुण्य करना। आप दान पुण्य बोल दिया, और ये जक़ात इस्लाम धर्म में जक़ात बोल दियो जा, ठीक है। और चौथी चीज क्या, सामाजिक एकता, मतलब हमेशा एकजुट रहना इस्लाम धर्म के प्रति। वही 4 प्रमुख सिद्धांत थी, याद कर लो। एकेश्वरवाद कदे भी देखे हो कि इस्लाम धर्म सिर्फ एक ही अपने मतलब एक ही देवता ने माने हैं। दूसरों के मूर्ति पूजन कौन करी। तीसरी चीज अपना 5 कर्तव्य निभावे हैं। और चौथो क्या है, सामाजिक समानता, एकता वो देखी जाए इस्लाम धर्म का। 5वां क्वेश्चन कौन सा है, भारत के 4 सूफी संतों के नाम बताइए। तो भारत का 4 सूफी संत कौन सा ही। सबसे पहले है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती। तो देखो भाई जी, यहाँ बात है तो याद ही करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का मेरकन भी कोई ट्रिक नहीं। अब बढ़ो 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उपनिषदों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उपनिषदों को क्या अर्थ है, उपनिषदों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को आध्यात्मिक विद्या कहते हैं, जिसमें ज्ञान से अज्ञान का विनाश करके संसारिक दुखों का अंत करना है। 100 बात की बात यही है कि उपनिषदा से न पढ़ के अपन जो ज्ञान प्राप्त कराना, उन के कहो जाए आध्यात्मिक ज्ञान कहो जाए, ठीक है। अब यो ज्ञान आप क्यों ले रहे हैं, एक ज्ञान लेके अज्ञानता मतलब अपना थोड़ी समझ पैदा हो, तो अपन थोड़ा समझदार हो तो गलती कम करा। वो अज्ञानता दूर करके अपन क्या करें, इस संसार में जो दुख है हन्ने कम करे जा, बस यही को मुख्य उद्देश्य है। अब क्या है, कालिदास की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहली कौन सी है, मलिक विक्रमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। अब थाने एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाला है ना, यो पहलो जो क्वेश्चन दिख रहा है मल्लिका विक्रमित्र, यो पढ़ लियो। या एक पुस्तक कालिदास के अंदर लिखी गई थी, जो शुंग राजा हो, ठीक है, उन मल्लिका नामक एक युक्ति थी, एक रानी थी, उससे प्रेम हो जाए है। वो प्रेम की लीला कालिदास अपनी किताब के अंदर दिखावा है, जिसको नाम मल्लिका गृमित्र नाम काटे हुए माता भी कोई नहीं। वो किताब के अंदर रचना करे और उसके अंदर लिखा है। और यो क्वेश्चन आयोडो भी है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 के अंदर, तो पढ़ लियो, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन याद कर लियो, इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 4 पुराणों के नाम लिखिए, मतलब 4 पुराणों का नाम है। तो सबसे पहले हम बताइए विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण व वराह पुराण। चलो पढ़ो 19 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के 4 उपन्यासों के उल्लेख कीजिए। तो जो मुख्य उपन्यास है वो कौन सा है, गोरा, दूसरा की आग की किरकिरी, तीसरा ठकुरानी का हार, चौथा राजश्री। अब थाने यह बताना कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो भारत रत्न नाम नोबेल पुरस्कार कौन सा ग्रंथ का उपन्यास का कारण मिलो, यो कमेंट बॉक्स में बताना था। हिंदू धर्म के 4 आश्रम कौन से हैं, मतलब हिंदू धर्म के अंदर 4 आश्रम बताया गया, सबने बेरो में। तो पहलो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरो गृहस्थ आश्रम, तीसरो वानप्रस्थ आश्रम और चौथो संन्यास आश्रम। एक आश्रम के बारे में थान थोड़ी टिप्पणी दे दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन निम्नदातक क्वेश्चन में भी आया करे। सबसे पहले 100 साल की उम्र मानी गई इंसान की, और उन 25-25 साल में बांट दी गई 4 जगह। वो तो थान यहाँ बेरो भी है थोड़ा बहुत। सबसे पहला 25 साल इंसान ब्रह्मचर्य को पालन करो। ब्रह्मचर्य को पालन के घर गृहस्थी से दूर जाके वनम के अंदर या अपना गुरुकुल के अंदर जाके शिक्षा का ग्रहण कर लेना और हर प्रकार के गृहस्थ जीवन को त्याग कर लेना, क्या कहलाया, ब्रह्मचर्य आसन कहलाया, ठीक है। मान लिया अब इंसान विद्या ले ली, दीक्षित होगो, ज्ञानी होगो, पढ़न लागो और कमान जोगो होगो, फिर क्या कर देंगे, उनको ब्याह कर देंगे। ब्याह करेंगे तो उनके कहलाए गृहस्थ आसन, ठीक है। अगला 25 से 50 साल के अंदर इंसान क्या करो, गृहस्थी के अंदर जागो, ठीक है। अपना बालक पैदा मतलब बालक का काम होगो, ठीक, अपना जो सामाजिक कर्तव्य निर्वहन करोगे, ठीक है। फिर इंसान को वानप्रस्थ आश्रम, जो फिर जो 50 से 75 के अंदर जो और सामाजिक कार्य इंसान के अंदर बच जाए, अपना बालका का, फिर
शादी वगैरह करना, वो क्या कहलायो वानप्रस्थ। और आखिर के अंदर कौन सा कहलायो संन्यास। इंसान सब की भी कर दा पियो, पढ़ाई भी कर ली, रिपियो कमा लियो, ब्याह शादी कर दी, टावरान भी ब्याह दिया, फिर के बचो कुछ कौन बचो, भगवान को नाम लेनो बच्चा कर। आखिर में तो ये लास्ट के कहलायो संन्यास आश्रम। पिछे 6300 साल और कोई को भगवान राम राजी रियो, वो 100 सालों ज्यादा ज्यादा जियो, वो की को नाम लियो संन्यास आश्रम का नाम से जाने गो, जिन वो भगवान की पूजा करे करा करता। समझ में आ गई होगी। फिर तो मैं अपना पेड प्रमोशन के लिए डालियो है, ठीक है, तो ये जरूर कोर्स खरीद लियो थे, तार के लिए बहुत लाभदायक चीज है यार। समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। अच्छा, समावर्तन संस्कार क्यों है। देखो पुराने टाइम में क्या है कर, तो गुरुकुल पद्धति है करती थान बेरो, एक गुरु 100 चेला ने पढ़ाया कर तो, ठीक है। अब क्या हो, गुरु गुरु आपका सारा टाबरा ने पढ़ा दिया कर तो जाने को टाइम आको आया आप। हाँ आजकल फेयरवेल चाल गो ना बहुत शुद्ध हो, ठीक है। समावर्तन संस्कार एक अंतर्गत क्या कर तो गुरुकुल में जब बच्चा ने अंतिम जब घर भेजन को समय आया करतो तो गुरुकुल उन्हें अगले ग्रस्त जीवन का बारम कुछ ज्ञान दिया करता, ठीक है। उनके कलह कर तो समावर्तन संस्कार का नाम से जाने गए हो। आजकल है ना फाउंड ने 12वीं पास करना फेयरवेल पार्टी कह दिया, वही चीज है यार, इन समावर्तन संस्कार का नाम से जाना जाता हूँ। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शिष्यों की गुरुकुल से विदाई की जाती थी तो गुरु अपने शिष्यों को आगे के जीवन के लिए उस गुरु द्वारा उपदेश देकर विदाई की जाए। मतलब जान के टाइम पर गुरुदेव बताया करता, कोई 1 2 4 कोई बता दिया करता बात, उन समावर्तन संस्कार कहा जाया करता। अब क्या है, अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपन तो है समझो अनुलोम विवाह कौन सो और प्रतिलोम विवाह कौन सो। तो देखो क्या है, उच्च वर्ण जाति अथवा कुल के लड़के की विवाह निम्न जाति कुल व लड़के के साथ किया। उच्च जात कुल को कोई वर्ण को, ठीक है, जाति या कुल को कोई छोरो जा छोरो है, उक अगर कोई नीचे कुल की जाति की धर्म की लड़की के साथ हो जाए तो उनके क्या हो जाता हो अनुलोम मान लियो। कोई लड़कों ऊपर लड़को ऊंची जाति को, लड़की नीची जाति की, तो उनके कहलायो अनुलोम। समझ गा, अनु है बाकी है थोड़ी नीची जाति गई, ये बात तो समझ लिए थे। अब कोई बहन हुआ बाबू रो मत मान जाए, और सब ठीक है। उच्च जाति की कुल की कन्या का निम्न जाति के लड़के के साथ विवाह हो जाता हो। मतलब जाति उच्च कुल की, मतलब राजा रानी के लड़के, कोई नीचे जाम का, मतलब कोई ऐसा समझ लो कोई सेनापति के साथ ब्याह हो, ऐसा मान लियो, तो वो क्या कहलाया कर तो प्रतिलोम विवाह, मतलब उल्टो विवाह रे हो रहे, ठीक है। समझ में आ गई होगी मेरे सामने। ज़्यादा कमेंट कौन कराना है, फिर आजकल शॉर्ट्स भी कट जाए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में कब व किस सम्मेलन में भाषण दिया था। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा हम सब जानते हैं 1893 के अंदर अमेरिका के प्रमुख शहर शिकागो में आयोजित सबसे इंपॉर्टेंट क्या सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर के नाम हो सम्मेलन को सर्वधर्म सम्मेलन के अंदर बताया गया था, जिसके अंदर इतनो कहीं इतनो तगड़ो भाषण दियो हो कि सारी जनता अमेरिका ली खड़ी होगी ही। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो कठे करिए फटाफट बता दो। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कठे करी, मुंबई के अंदर करी, और कद करी 1875 के अंदर करी गई। आप देखो अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अंदर, क्योंकि अकेला भैया है तो आती को आर्य समाजों की सुनाई, अलग अलग जो जितना भी समाज होया ही उनसे रिलेटेड क्यों सुनाई नहीं, तो मैं सारा एक साथ ही करा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना के द्वारा करी गई थी। हम सब जाना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। कद करी गई थी 1828 के अंदर करी गई। फिर इंडियन रिफॉर्म समिति की स्थापना कद करी गई थी 19 अक्टूबर 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा करी गई थी, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कद करी गई 5 मई 1857 में, किसके द्वारा करी गई थी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी, और उसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता के अंदर था। लास्ट और फाइनल कौन से, वेदांत सोसाइटी, जी की 1896 के अंदर जो स्थापना करी गई, और इसका था कौन, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये सारा सारा याद कर लियो। अब पढ़ांगा शुद्धि आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हो। देखो शुद्धि शब्द ही समझ लियो थे। शुद्धि को अर्थ क्या है कि भाई पहले बीच में से के टाइम आगो इस्लाम धर्म जो भारत के अंदर मुगल आया, मुगल से पहले लोधी वंश, खिलजी वंश, ये सब आया कि इस्लाम धर्म का द्वारा भारत को ऊपर के रियो स्थापत्य रहे दिल्ली सल्तनत का ऊपर थान पूर्व पे रही बात को, तो कह रही हो कि वह कुछ आया का नियम कायदा जिनके द्वारा लागू किया गया। औरंगजेब जो हिंदुआ का कति कट्टर आदमी हो, वो क्या करो उससे कुछ हिंदू के है कि अपनो धर्म परिवर्तन कर लियो, मतलब भाई परेशान होगा कति परेशान कर लिया, जबरन हिंदू धर्म ने जन लोगों ने कन्वर्ट बदल दिया गया,
और कुछ लोगों ने इस्लाम कर लियो, कुछ लोगों ने और कोई धर्म कर लियो, तो हुन फिर से हिंदू धर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेनो, उनको शुद्धिकरण कर दियो मान लिए, वो क्या कहलाए शुद्धिकरण आंदोलन कहलायो। तो क्या शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद ने चलाया था। इसका उद्देश्य उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन करना था जो प्रलोभन, धन या दबाव में इस्लाम धर्म या फिर और कोई धर्म को ग्रहण कर चुके थे। तो इनके कहलाया शुद्धि आंदोलन कहलायो। आप क्या कहा स्तूप से आपका क्या परिणाम है, आप कदे सुनोगे साची स्तूप, ओ के है स्तूप यो समझागा। तो क्या है साची स्तूप बुद्ध या बुद्ध या बुद्ध धर्म को का जो अनुयायी थी उनकी अस्थियों पर बनाए गए कटोरा आकार की समाधियों को क्या कहलाए हैं, ये कुछ आया की पिरामिड का आकार की सी होया करती। ठीक है, हन्ना क्या कहलाया करी स्तूप कहलावा है, साची स्तूप जो सबसे इंपॉर्टेंट है। गंधार कला के बारे में चार विस्तार जो गंधार कला है उसका बारे में अपनान के है चार विशेषता के कहीं। जो गंधार कला है या सबसे पहले समझनी है कि मूल रूप से तो भारतीय है लेकिन शैली का ठेकी है यूनान की है। इसे क्या इंडो व ग्रीक कला का नामों भी जाना जाए। मूर्तियों पर जो वस्त्र व आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं उन पर यूनानी कला की छाप है। मतलब क्या है, कला तो भारतीय है, ठीक है ना, लेकिन जो शैली है जो कि बनावट है वह क्या की यूनानी है। जो कपड़ा और आभूषण जो व्यक्तियां जो उनका पैर रखा है कहीं यूनानी का ही। और एक शैली की खास बात क्या है, एक जगह महात्मा बुद्ध ने तो कति सिंहासन पर बैठा के दिखा रखा है आसन पे, और एक जगह यहाँ दिखा रखी चप्पल भी कौन रख रखी। मतलब यह है कि कठे अमीर दिखाया गया है और कठे गरीब दिखाए गए, दोनों चीजें अमीर गरीब दोनों चीजों को रखे हुए हैं। अब पढ़ेंगे आप अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से लगभग कितनी 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अब बढ़ाऊंगा 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द्रविड़ शैली के मंदिरों के स्थान के नाम बताए। तो द्रविड़ शैली का मंदिर कठे कठे पाए जाए, ये पाए जाए द्रविड़ शैली के मंदिर कर्षणा, तुकबंदरा, नासी और कुमारी द्वीप के बने तंजोर, मदुरा के कोच्चि, हम्पी और विजयनगर आदि में मिलते हैं। ठीक है, अब पढ़ो अगला का 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आखिरी की तरफ पढ़ रहे हैं आप। पल्लव मंदिरों के कुछ उदाहरण बताइए। तो पल्लव मंदिर कठे कठे पाए जाए, महाबलीपुरम का तलीय मंदिर, ठीक है, और अकाट का पानमलाई मंदिर, कोच्चि का कैलाशनाथ मंदिर, बैकुंठ का पेरुमलर मंदिर, ये सब के पल्लव मंदिरों के कहीं कुछ उदाहरण हैं। मैं फिर से बता दूं, जो अपना ब्रह्मास्त्र जो कोर्स है वो लॉन्च करे गए राजस्थान, शेखावाटी, बीकानेर, अजमेर व मत्स्य बर्ज का अगर थे विद्यार्थी हो तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स लॉन्च करे गए, कण के लिए करे गए BA सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर का जो प्राइवेट और जो रेगुलर स्टूडेंट ही जो फेल होगा पिछली बार एक्स स्टूडेंट और जिनका पेपर बैक रहेगा उन सब के लिए है। क्यों खरीदना चाहिए भाई थान के फायदे हो अंदर। पहली बात थान सीरीज खरीदने की जरूरत को नहीं, नोट्स सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा 5-5 6-6 7-7 क्वेश्चन निम्नात्मक और जो लघुरात्मक कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी बात था नोट्स भी मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, प्लस था PDF भी मिलेंगी। तीसरी चीज क्या है, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। और अगर मान लो कोई चीज़ थान समझ में नहीं आई तो पूछ भी सको। एक अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आओ तो थान वो भी मिल जाएगा। कोर्स की फीस कितनी है 399 रुपया, मात्र 399 रुपया, घना ज़्यादा ही भी को नहीं। इसलिए थान क्या करना है, ये मोबाइल नंबर दे रखा है 7737311569 पे कॉल कर लो और कोर्स के बारे में डिटेल ले लो। खरीदना चाहो तो बिल्कुल कॉल कर सको, ठीक है। अब डाफा राज मंदिर शैली राजसिंह शैली के किन्हीं दो मंदिरों के नाम बताइए। तो पहले मंदिर को क्या नाम है, राजसिंह शैली को सौर मंदिर, दूसरों के बैकुंठ पेरामल मंदिर। अब 13 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट की किन्हीं दो किताबों के नाम बताइए। तो पहली कौन सी थी, आर्यभट्टियम, और तीसरी तंत्र। अब डाहा लास्ट नंबर क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका पर टिप्पणी कीजिए। तो पंच सिद्धांतिका क्या है, पंच सिद्धांतिका की रचना वराहमिहिर के में भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में पंच सिद्धांतिका को 3 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड के को है खगोल विद्या को है, दूसरो खंड क्या को ज्योतिष विद्या सिद्धांत को बताया गया है। तो तन किसो लागे वीडियो आज सब चीज़ मन कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज़, कोर्स खरीदना चाहो हो तो मैं फिर से लिख दूँ 7737311569 अपना कॉल नंबर ही हंड पर कोर्स लेके खरीद सको हो।
ये जो या PDF में बना रखे या PDF थाना अहियाँ क्या मिलेगी एक साथ थान जो लघु ये निम्न अति लघुतरात्मक क्वेश्चन ही लघुतरात्मक क्वेश्चन और निम्नात्मक क्वेश्चन की सारा को वीडियो लेक्चर मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा और स्पेशल क्वेश्चन भी मिलेगा थान। ठीक है, अगर पिछली बार बैक लागी फेल होगा तो या मान लो कोई इंतजार मत करो, चुपका ही खरीद लो। 399 रुपया गना ज़्यादा भी कोई नहीं, इतना रुपया में तो थारी सीरीज भी आ जाए। धन्यवाद, कमेंट जरूर कर दियो कि शौक लागे वीडियो।